CWA नॉर्थ वेस्ट जोन मां दुर्गा आराधना बंगाली समिति के द्वारा दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के कर्ण विहार में स्थित सिटी पैलेस में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी भरपूर योगदान दिया। शक्ति की देवी मां दुर्गा पूजा के दौरान यहां रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और बच्चों को सम्मानित किया गया। समिति के मुख्य अतिथि साध्वी प्राची ने अपने ओजस्वी वाणी द्वारा लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया, तो वहीं कृष्ण हलदर ने अपने ओजस्वी वाणी द्वारा लोगों में एक नई शक्ति संचार की। पेश है संवाददाता शंभू शरण की खास रिपोर्ट। केवल राष्ट्र को याद रखिए। कास्ट भुलाएंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि हो जाएगा, और जब राष्ट्र सर्वोपरि होगा फिर आपके सामने कोई चुनौती नहीं रहेगी। इसीलिए बोलिए भारत माता की, दुर्गा माता की, भारत माता की, काली माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 2021 के डिवाड़ी मोड़ करण बिहार में, और आपके हमारे साथ मौजूद है हिंदू श्रेणी साध्वी प्राची माँ। प्राची माँ जी, न्यूज पर स्वागत है। साध्वी जी, आज तो हमारे सनातन धर्म पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, हर जगह से हमले हो रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सनातन धर्म पे हमले हो रहे हैं वो एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये षड्यंत्रों के तहत ये साजिश रची जा रही है। और कोई ये आज भी नहीं, ये जो 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले जब भी हिंदुस्तान में इस तरह की साजिश हुई है उसका पर्दाफाश हुआ है। ये साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम लोग जो लड़कियों को, माताओं को देवी माँ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उसी देवी माँ को यह है कि इसे संज्ञा देने के बावजूद भी इस तरह से एक कांड होता है लड़कियों के साथ में, क्या कहेंगे? क्या कानून लगना चाहिए? ये बहुत शर्मनाक घटनाएं होती है हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो इसलिए बार बार कहती हूँ कि इन बेटियों के लिए जिनके साथ में इतने गंदे कार्य होते हैं, छोटी छोटी नन्ही बच्चों के साथ, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, उनके साथ जो ये दरिंदगी होती है, उनके साथ एट द स्पॉट वहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कानून हिंदुस्तान में बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं सभी दर्शकों से कहूँगी कि हम सनातनी हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए हम सब सनातनी होने का हमें गर्व हो, हम सब ये गर्व करें, हमें गर्व होना चाहिए। अपने जो हमारे रीति रिवाज है उनको हम अच्छे से करें, बहुत अच्छे से हम उसको मनाएं, अपने त्योहारों को, ये हमें करना चाहिए। और अपने मंदिरों के सामने हम ये लिखे कि हमारे हिंदू धर्म के अलावा गैर धर्मावलंबियों का प्रवेश वर्जित है। ये बहुत जरूरी हो गया। सनातन धर्म को लेकर हमारे नरसिम्हानंद जी ने भी महापंचायत की थी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नरसिम्हानंद जी ने एक बचकानी हरकत की है, और मैं बचकानी इसलिए कह रही हूँ पूज्य महाराज जी को, क्योंकि पूरा विश्व जानता है इस्लाम का दृष्टिकोण। इस्लाम कोई धार्मिक संगठन या धार्मिक समाज नहीं है, ये तो एक राजनीतिक प्रोपगंडा करने के लिए ये इसका नाम दिया गया। और स्वामी जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन पूरा विश्व जानता है भाई, क्योंकि ऐसा है संत होते हैं, नुपुर शर्मा, साध्वी प्राची या नरसिम्हानंद, इनके खिलाफ ही एक बड़ा प्रोपगंडा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये प्रोपगंडा क्यों कर रहे जानते हो? ये इसीलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, और ये जो गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। सरकार को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कई दिनों से बराबर बोल रही हूँ कि सरकारों को
सचेत होकर के, सावधान होकर के इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो स्वामी नरसिम्हानंद जी ने कहा, भाई ट्रम्प ने भी तो हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर के कहा इस्लामिक आतंकवाद, उस पर किसी ने सर तन से जुदा करने की धमकी आज तक नहीं दी। नरसिम्हानंद बेचारे ऐसा है, नूपुर ऐसा है, साधु प्राची ऐसा है, इनके सर तन से जुदा करने की धमकी दी। तो सरकार को सचेत और सावधान हो जाए। हिंदू राष्ट्र को लेकर आप ये क्या सोचती है, कैसे हमारा रखने का? देखिए, हिंदू राष्ट्र जिस दिन सरकारें चाहेंगी, वैसे तो ये हिंदुस्तान नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें इतनी ज्ञान हो तो आप क्या कुछ नहीं आओ। देखिए, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जब ये मेरा देश आजाद हुआ तो ये धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े हुए। जब 2 टुकड़े हुए तो एक पाकिस्तान हुआ, ये धर्म के आधार पर ही तो हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। उनको पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान मिल गया। हम हिंदू थे, हम मानवतावादी थे, हम मानवता के पुजारी थे, इंसानियत के पुजारी, तो हमें हिंदुस्तान मिला। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्रों में आया है, माँ की पूजा हम सबके लिए अनिवार्य होती है। हम माँ की पूजा करें, मातृशक्ति की पूजा करें, हर बेटी को मातृशक्ति के रूप में देखें। किसी बहन के साथ गलत हो तो उसका हम खुल कर के प्रतिकार करें। निर्भया कांड हुआ तो सब भाइयों ने, बहनों ने मिलकर के न्याय की बात की। ये हिंदुस्तान में होना चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि हिंदुस्तान में न्याय बहुत देर में मिलता है। सरकार से अनुरोध करूंगी कि जो भी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, मातृशक्ति के साथ अन्याय करता है, उसके साथ स्पॉट उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून आना चाहिए, ये कानून बहुत जरूरी है। अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाते उठाते इतने परेशान हो जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, दुकान बिक जाती है, बिजनेस बर्बाद होता है। मेरे सामने बहुत सारी बेटियों के केस है। एक फरीदाबाद की नीरज भडाना, यूपी के अंदर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में, उस समय सपा सरकार थी, उस बच्ची के साथ बहुत गंदा हुआ काम, रेप करके उसको 5वीं मंजिल से नीचे डाला, तो मैंने उसकी आवाज उठाई थी। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। ये बड़े दुख की बात है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि 9 दिन तक हिंदुओं ने माँ की पूजा की, माँ की हमने पूजा की है। हर घर में हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों में माँ की पूजा हुई है। ये सनातन धर्म के संस्कार है। तो हम मांग करते हैं, क्योंकि सरकार हम सब ने मिलकर के बनाई है, और सरकार से आग्रह करना, सरकार से मांग करना, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। इसीलिए हम मांग करते हैं। यहाँ पर सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। माताओं की संख्या बहुत अच्छी है, माताएं बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हुई है। तो मैं कहूंगी, माताओं मिलकर के कहा करो कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हसत झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतीक्षाया हूँ, हाथी की हूँ अमिट।
मोरो प्रभु